आज की कहानी बाल्टी भर के दम आलू। उसे लैपटॉप पर लड़कों की फोटोज दिखा रही थी। ये ना, ये बिल्कुल भी नहीं छूटी। अच्छा तो ये तो लंबा भी है दीदी। अरे लंबा है तो क्या हुआ, आर्ट्स लिया था इसलिए, ग्रेजुएट है लड़का। ऐसे लड़के शादी के लिए अपनी प्रोफाइल बनाते ही क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। लड़का कम से कम MBA या बीटेक तो होना ही चाहिए ना। 1.5 से 2 लाख हर मंथ की सैलरी होनी चाहिए। लंबाई में 5'11" से कम तो होना ही नहीं चाहिए। और रंग भूरा या लाइट ब्राउन हो तो बल्ले बल्ले। तू इन क्वालिटीज का लड़का ढूंढ कर रख, तब तक मैं अपने ऑफिस का काम कर लेती हूँ। मिनी की माँ मेनका मिनी की कमरे के बाहर से गुजरती हुई उसकी बातें सुनकर कमरे के अंदर चली आती है। हाँ, बहुत अच्छा किया तूने। किसी दिन ये मत कहना कि मम्मी ये लड़का मुझे पसंद आ गया है, बात चला दो। किसी दिन तो अपनी माँ को गुड न्यूज दे दे बेटा। बचपन से कोएड स्कूल में पढ़ी है तू, इतने सारे लड़के दोस्त थे तेरे, उसमें से भी कोई पसंद नहीं आया तुझे? दीदी को पढ़ने से फुर्सत ही कहाँ थी मम्मी, और अभी ने जॉब से फुर्सत नहीं है। अच्छे लड़कों का लिस्ट बनाने का काम भी दीदी ने मुझे दे रखा है। शादी की प्रोफाइल है दीदी के, पर हैंडल मैं करती हूँ। इतने दिन तुझे जो करना था तूने कर लिया मिनी। अब तू अपने हर रोज के 3 घंटे मुझे देगी, जिसमें मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगी। पता चला ससुराल में जाकर सबको मैगी खिला दी मैडम ने। अरे मम्मी, पहले इन्हें लड़का तो मिल जाए। तुम दोनों को कोई जरूरत नहीं इस बारे में सोचने की। तुम्हारे पापा ने एक लड़के के घर में बात चलाई है, वो अभी 1-1.5 महीने के लिए आउट ऑफ सिटी है। भगवान ने चाहा तो उन्हीं के घर रिश्ता पक्का हो जाएगा। शादी ब्याह तो किस्मत की बात होती है, जरूरी नहीं कि 20 लड़कों को छांट कर ही अच्छा लड़का मिले। तेरे पापा जब मुझे देखने आए थे ना, तब मैं तो बालों में टॉवेल लपेटे खिचड़ी बना रही थी। शुरू से ही बेबाक थी। मैंने देखा कुछ लोग आए हैं तो मैंने सामने खिचड़ी परोस दी और शिव जी के मंदिर जल चढ़ाने चली गई। बस मेरी इसी बेबाकी पर तेरे पापा का दिल आ गया और मंदिर से लौटते ही मेरी सगाई हो गई। वो जमाना अलग था मम्मी। और रही बात खिचड़ी परोसने की, तो मुझे तो खिचड़ी बनानी भी नहीं आती। और खिचड़ी से लेकर पुलाव तक सब कुछ मिनी को बनाना सिखाने के लिए मेनका काम पर लग जाती है। खाना बनाना तो मैं सीख रही हूँ मम्मी, पर सबसे पहले मैं अपनी फेवरेट दम आलू बनाना सीखूंगी। दम आलू और चावल, यम। अच्छा ठीक है, तुझे जो पहले सीखना है सीख, बस सीखना शुरू करते। हर दिन लगातार 2 महीने की मेहनत मशक्कत के बाद मेनका मिनी को ट्रेन कर ही देती है। दोपहर का खाना अपने हाथों से बनाकर मिनी डाइनिंग टेबल पर परोसती है। तो पापा, आज का खाना कैसा लग रहा है? रेस्टोरेंट से खाना मंगाया है क्या बेटा? बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। दम आलू और फ्राइड राइस देखकर ही मैं समझ गया था मिनी का मन दम आलू खाने का हुआ होगा, तो आज मंगवा लिया। पर रोज रोज की ये आदत अच्छी नहीं है बेटा। अब बोलो मम्मी, पास हो गई ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अरे ये सारा खाना आपकी प्यारी बेटी मिनी ने बनाया है अपने हाथों से। कुचम्बर, पापड़, रायता, फ्रिज में आइसक्रीम भी है ना, वो भी घर पर बनी हुई है। इतना अच्छा खाना बनाएगी बेटा तो ससुराल वाले तो तेरी आरती उतारेंगे। पहले ससुराल वाले मिल तो जाए। मेनका की ये कहने की देर थी कि मोहन के फोन की घंटी बजती है और लड़के के पापा विनोद सीधा मिलने की बात छेड़ देते हैं। 2 दिन बाद ही मिनी का पूरा परिवार एक होटल में करण की फैमिली से मिलने पहुंच जाता है। माफ कीजिएगा भाई साहब, हमने मिलने में बड़ी देर कर दी। वो क्या हो ना, करण मुझे डॉक्टर को दिखाने लेकर गया हुआ था। गए तो थे हम 1 महीने का प्लान बनाकर। फिर वहां मेरी बहन भी रहती है, तो बहन के पास जाओ और भाई 4-5 घंटे की दूरी पर रह रहा हो, उसके पास ना जाओ तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो यही सब मिलना मिलाना करते करते 2 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। फ्लाइट से उतरते ही मैंने सीधा इनको आपको फोन लगाने को कह दिया। गलती तो मेरी भी है भाई साहब, डॉक्टर के पास तो कोकिला गई थी, मैं तो यही था। मुझे फोन करके आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि 1 महीने का प्लान एक्सटेंड हो गया है। बड़ी गलती कर दी मैंने। इसमें आपकी क्या गलती भाई साहब? घर में कोई मेंबर बीमार हो तो दिमाग से ये बातें स्लिप हो ही जाती है। मुझे तो अच्छा लगा कि आज के जमाने का लड़का 2 महीने के लिए सारा काम छोड़कर भाभी जी को डॉक्टर के पास लेकर गया। 2 महीने लगते या 4 महीने, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता भाभी। मुझे पता है मेरे में क्या काबिलियत है, और ऑफिस वालों को भी पता है कि उन्होंने अगर मुझे मेरी छुट्टियों के कारण निकाल दिया तो उनका ऑफिस डूब जाएगा। कमाते ही क्यों है हम? परिवार वालों के लिए ना। और जरूरत में अगर मैं अपने परिवार के काम नहीं आया तो क्या फायदा। मुझे तो आपकी बेटी भाग गई है मेनका जी। आए दिन ऑफिस के काम के चक्कर में करण को फॉरेन ट्रैवल करना पड़ता है। पहले बेचारा अकेले मूवी देखकर दिन बिताता था, अब बीवी के साथ बिताएगा। लड़के के परिवार वाले से मिलने के बाद कोकिला और विनोद की सादगी देखकर मेनका और मोहन की टेंशन कम हो जाती है। मिनी को भी करण बहुत अच्छा लगता है और ये रिश्ता पक्का हो जाता है।
3 महीने बाद बहू बनकर मिनी को खिला के घर आती है। आज पहली रसोई की रस्म है। आज मैं दम आलू और फ्राइड राइस ही बनाऊंगी, ये सही रहेगा। नए जीवन की शुरुआत अगर अपने फेवरेट डिश बनाकर करने से अच्छा क्या ही हो सकता है। और रही बात जायके की, तो दम आलू में मेरा हाथ तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। अपनी पहली रसोई की तैयारी करने के लिए मिनी रसोई में चली जाती है। फिर एक तरफ आलू उबलने के लिए चढ़ा देती है, दूसरी तरफ चावल भिगो देती है। साथ में कुछ मीठा भी प्रिपेयर कर लूं क्या? पर क्या बनाऊं? खीर तो दीदी को पसंद नहीं है, मम्मी से ही पूछती हूँ। मिनी अपनी माँ को फोन लगाती है और उन्हें आज का मेनू बताती है। सीधे ससुराल वाले मिल गए तो उनका फायदा उठाने की सोच रही है क्या तू? मैं वो माँ नहीं हूँ जो अपनी बेटी के गलत में भी उसका साथ दूं। नई नई शादी में भी तू दम आलू बनाकर खिला देगी अपने ससुराल वालों को? कुछ अच्छा बना, जैसे शाही पुलाव, पालक पनीर, पनीर बटर मसाला, कढ़ाई पनीर। इतनी सब्जियां सिखाई है मैंने तुझे, पर तुझे आलू ही बनाना है। कौन नई शादी में आलू बनाकर सास ससुर के आगे परोस देता है? अरे मम्मी, आलू सब्जियों का राजा होता है, आलू के बिना कैसा खाना? देख मिनी, ऐसे ही मैं बीपी की पेशेंट हूँ तो मेरा दिमाग खराब ना कर। भूल कर भी अभी 2-3 महीने तो आलू के बारे में सोच रही मत। इतना सब कुछ सिखाया है मैंने तुझे, अलग अलग डिशेस बनाकर खिला सभी को। और हाँ, साथ में मीठे में गाजर का हलवा बना लेना और उसमें ड्राई फ्रूट्स भर भर कर डालना। ये नहीं कि इसमें भी कंजूसी पर उतर आई। ओके मम्मी। और अपनी माँ की बात सुनने के बाद मिनी खाने का मेनू चेंज कर देती है। बनाती है शाही पनीर, वेज पुलाव और गाजर का हलवा। इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत है भाभी, वो भी पहले दिन। वही तो शिल्पा, मैं घर पर तुम्हें खाना बनाने के लिए थोड़ी ना लेकर आया हूँ। वैसे ये चावल है, ये आलू की सब्जी। नहीं नहीं करण, ये आलू की सब्जी नहीं है, ये तो शाही पनीर है। ध्यान से देखो ना, ग्रेवी में आलू नहीं पनीर है। अच्छा पनीर है, वो देखकर मुझे लगा कि आलू है। मम्मी ना दम आलू की सब्जी ऐसे हल्के रंग की बनाती है। और चावल भी प्लेन चावल नहीं है, वेज पुलाव है। तो शाही पनीर, वेज पुलाव और गाजर का हलवा है खाने में। वाह वाह बेटा, आपको तो बहुत कुछ बनाना आता है। जी पापा जी। अब धीरे धीरे बहू तो अपनी ननद को भी खाना बनाना सिखा देना। खाने का स्वाद समझ में आ रहा है ना शिल्पा, खाना किसे कहते हैं? हाँ, अब रोज आपके हाथों का खाना खाकर सभी मेरी क्लास लगाने वाले हैं भाभी। सभी भर भर कर मिनी की तारीफ करते हैं और इस तरह पहली रसोई की रस्म भी पूरी हो जाती है। अगली सुबह 7 बजे ही करण नहा धो के तैयार हो जाता है। ये कमरे की लाइट्स किसने ऑन की? अभी तो 7 ही बजे हैं। तुम तैयार क्यों हो रहे हो करण? ऑफिस से कॉल आया है मिनी, मुझे 8 बजे तक ऑफिस पहुंचना होगा। पर तुम्हारी ऑफिस तो 10 बजे होती है ना? पहले मम्मी को लेकर छुट्टी लेनी पड़ी, फिर शादी को लेकर, तो कुछ दिन तो एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाइट बना देती हूँ। और करण के लिए फटाफट नाश्ता करने के लिए मिनी रसोई में जाती है और वेज पोहे की तैयारी शुरू कर देती है। इस पे कहीं भी आलू इस्तेमाल नहीं हुआ और जब तक करण पोहा खत्म करेगा मैं उसके लिए पनीर भुर्जी और पराठे बना दूंगी। आफ्टर ऑल नई नई शादी है मेरी, ऐसे पति को आलू की सूखी सब्जी और रोटी देना अच्छा नहीं लगता, वरना मैं तो आलू के पकौड़े बना देती, नहीं तो टिक्की। खैर, मिनी फौरन करण के सामने पोहे परोसती है। पोहे? क्यों, तुम्हें पोहे पसंद नहीं है क्या? नहीं मतलब पसंद है, पर आलू मिले होते तो बात कुछ और होती। करण को नाश्ता करवाने के बाद उसे टिफिन देकर मिनी घर के कामों में लग जाती है। आज दोपहर के खाने में मिनी बनाती है मिक्स वेज दाल तड़का और घी काजू के चावल। अरे बेटा, रोज रोज इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, कुछ हल्का भी बनाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। खाना बुरा बन गया है क्या मम्मी जी? मैं कुछ और बनाकर ला दूं? नहीं नहीं बहू, इसे खाकर तो लग रहा है तूने खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। बहुत अच्छा खाना बनाया है तूने। इसी तरह 5 दिन बीत जाते हैं। अपने ससुराल वालों के लिए मिनी हर रोज अलग अलग व्यंजन बनाती। आज नाश्ते के वक्त शिल्पा रसोई के बाहर चक्कर लगा रही थी, तभी उसने अपनी भाभी को कुछ डिफरेंट बनाते हुए देख लिया। दाल के पराठे? मुझे तो लगा था आलू के पराठे बनाएंगी भाभी। ये तो हद हो गई, अब भैया से बात करनी पड़ेगी। शिल्पा बिना देरी किए अपने भाई के कमरे में जाती है। आलू की सब्जी खाए बिना तो मेरे मुंह का जायका ही खत्म हो गया है भैया। और आपको पता है ना, मुझे ज्यादा पनीर या बाकी की सब्जियां पसंद नहीं है, पर बेचारी भाभी इतने मन से बनाती है कि क्या कहूँ। आप ही डायरेक्टली कहिए ना उनसे कि इतना सब करने की जरूरत नहीं है, बस आलू बना दे। अरे मैं खुद रोज रोज टिफिन में पनीर भुर्जी, वेजिटेबल रोल और इतनी तरह की वैरायटी का खाना खाकर परेशान हो गया हूँ। जब तक आलू दम और चावल ना खाए तब तक लगता ही नहीं कि घर पर हूँ। पर अगर डायरेक्ट मिनी से कहूंगा तो कहीं उसे बुरा ना लग जाए। मुझे लगता है शायद उसे आलू ज्यादा पसंद नहीं है। ऐसा कौन है जिसे आलू पसंद ना हो सकता है भाभी के दिमाग से आलू की सब्जी निकल गई हो।
मुझे लगता है आपको उन्हें डायरेक्टली याद करानी चाहिए। ठीक है, फिर नाश्ते के टेबल पर आज तेरी भाभी को आलू की सब्जी ही याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। मिनी सभी को टमाटर की चटनी के साथ दाल के पराठे परोसती है, जिसे देखकर करण कहता है, दाल सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। अच्छी डिश बनाई है तुमने मिनी। पर अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं खाने की किस सब्जी से अपने दिल के प्यार को तुम्हारे लिए जाहिर करूंगा, तो मैं कहूंगा आलू। आलू के बिना खाना अधूरा है। वो आलू जो मुझे तुम्हारी याद दिलाता है, वो आलू जिसे खाकर हम बड़े हुए हैं। तुम भी ना करण, क्या कुछ भी कह रहे हो, पापा जी यहीं बैठे हैं। अरे बहू, तो इसमें क्या हो गया? बात तो सच कह रहा है करण। शादी करके जब तुम्हारी सास इस घर में आई थी, तब मैं भी उसे आलू ही कहता था। आपको याद है जी? और ये तो कुछ भी नहीं बहू, मैंने तो अपनी पहली रसोई में भी दम आलू और वेजिटेबल राइस ही बनाए थे। आज तो आलू का जिक्र इतना हो गया है कि लगता है अब तो बहू आलू की सब्जी बना ही देगी। और बिल्कुल, मिनी ने भी ऐसा ही चाहा, पर इसके पहले कि वो आलू उबालने चढ़ाती, उसकी माँ का कॉल आ जाता है। अरे तू क्या अपनी सास की पहली रसोई से खुद की रसोई को कंपेयर कर रही है? उस जमाने में आलू दाल चावल के अलावा किसी के घर में तीसरी चीज बनती नहीं थी। पर अब जमाना अलग है मिनी, नई नई शादी है, कोई गलती हो गई तो पूरी जिंदगी ताने सुनने पड़ेंगे तुझे। ठीक है मम्मी, तो मैं आज रात के खाने में पाव भाजी बना लेती हूँ। बेचारी मिनी को ससुराल वाले तो उसके हिसाब से मिले थे, फिर भी ना उसे दम आलू खाना नसीब हो रहा था, ना ही उसके ससुराल वालों को। पाव भाजी तो ठंडी के मौसम में अच्छी लगती है भाभी, अभी तो बारिश के जाने का वक्त हो गया है। ऐसे तो गर्मा गर्म आलू से बनी हुई चीज खाने का मजा आता है, क्यों भैया? तुझे याद है शिल्पा, कैसे बारिश के मौसम में मम्मी हमारे लिए आलू के पकौड़े बनाती थी, आलू की सूखी सब्जी बनाती थी, और एक सब्जी भी बनाती थी ना मम्मी आप? आलू दम की बेटा, आलू दम की सब्जी बनाती थी। तेरी दादी को बड़ी पसंद थी मेरे हाथ की दम आलू की सब्जी। आप तो काफी दम आलू की सब्जी बनाती थी मम्मी जी। आपको पता है, मैं भी अपने मायके में आए दिन आलू दम की सब्जी खाती थी, पर उस वक्त मैं कमा रही थी और अब शादीशुदा हूँ। शादी के बाद लाइफस्टाइल तो बदलनी पड़ती है ना मम्मी जी। और आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, बारिश जाने वाली है, पकौड़े बनाने का सबसे सही वक्त अभी तो है। मैं कल सुबह ही पकौड़े बनाऊंगी। रात को सभी के सोने के बाद करण अपनी बीवी को छत पर लेकर जाता है। हनीमून पर भी नहीं ले जा पाया तुम्हें भी नहीं, पर मैं जल्दी ही तुम्हें कहीं ना कहीं घुमाने लेकर जाऊंगा, ये मेरा वादा है। कोई बात नहीं करण, मैं समझती हूँ। वैसे भी हम दोनों साथ हैं, ऊपर मून है और पास में हनी जैसा मेरा प्यारा पति, तो हनीमून तो यही हो गया। कहाँ मिनी, ये तो हनी पोटैटो हो गया, क्योंकि मैं हनी और मून पोटैटो जैसा गोल गोल। इतनी बार आलू का नाम तो मैंने बचपन से नहीं लिया होगा जितना आजकल ले रहा हूँ। अब तो समझ जाओ मेरी जान मन, मुझे आलू की सब्जी खानी है। वैसे तुम कल सुबह पकौड़े बना रही हो ना मिनी? आप सबने इतनी इच्छा जाहिर कर दी है तो अब तो बनाने ही पड़ेंगे। अगली सुबह सभी के लिए मिनी बनाती है पनीर के पकौड़े, साथ में गोभी और प्याज के पकौड़े। पनीर के पकौड़े बनाए भाभी आपने? मतलब मैं क्या कह रही थी, मुझे भूख नहीं है, मैं चलती हूँ। आज मेरे दोस्तों के साथ मुझे जरा बाहर घूमने जाना है। बाय भाभी। कल रात का खाना बहुत हैवी हो गया था, मुझे भी खास भूख नहीं है। ऑफिस के लिए भी देरी हो रही है, तो मैं निकलता हूँ मिनी। अरे हाँ, मुझे याद आया, आज एक क्लाइंट का फोन आया था, तो आज का नाश्ता तो मुझे बाहर ही करना पड़ेगा। मैं भी निकलता हूँ कोकिला जी। और आज का नाश्ता छोड़कर सभी कोना पकड़ लेते हैं। दोपहर में भी यही होता है और रात को भी। मुझे समझ में आ रहा है कि सब मेरे खाने को अवॉइड करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, पर ऐसा क्या कर दिया मैंने? बताइए ना मम्मी जी, बताइए करण जी। कोई कुछ नहीं बताएगा, पर मैं बताती हूँ भाभी। हमारे घर में सभी को सबसे ज्यादा आलू दम की सब्जी पसंद है, पर इतने दिनों में आपने दुनिया जहान की सब्जियां बना दी सिवाय आलू की सब्जी के। आज सुबह भी सोचा था कि पकोड़े तो आलू के होंगे, पर नहीं, इसीलिए अब किसी को खाने का मन ही नहीं कर रहा है। बस फिर क्या, अगली सुबह मिनी आलू की पूरी एक बोरी भरकर मंगवा लेती है और एक साथ 10 किलो आलू उबालने चढ़ा देती है। आलू? भाभी आप आलू उबाल रही हैं? हाँ दीदी, आज तो दम आलू की सब्जी बनकर रहेगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी, बताइए क्या काम करना है। आलू दम बनने की एक्साइटमेंट में मिनी के साथ शिल्पा भी किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद कोकिला की नाक तक दम आलू की महक पहुंचती है और वो भी रसोई में पहुंच जाती है। आज घर की तीनों औरतें मिलकर रसोई के हाथ बटाती है और फाइनली बाल्टी भरकर दम आलू की सब्जी तैयार हो जाती है। कितने दिनों के बाद दम आलू की सब्जी खाऊंगी मैं। और आप सबको भी तो दम आलू की सब्जी कितनी पसंद है। मम्मी जी तो कम नहीं पड़नी चाहिए, अगर एक्स्ट्रा बच गई तो पड़ोसियों को दे देंगे।
मिनी के ससुराल में दम आलू की सब्जी बनना आज एक सेलिब्रेशन के बराबर हो गया था और फाइनली फ्राइड राइस के साथ मिनी सभी को आलू दम की सब्जी परोसती है। पता है पापा जी, ये आलू ना मुझे हमारे परिवार की तरह लगता है, अपना सा।